Hello students and friends, welcome to my channel and I am very thankful to all of you students and friends for subscribe, like and comment my video and also watching my video. So I am very glad, and today I am teaching about chapter 3 water resources. The topic is multi-purpose river project. So multi-purpose river project and integrated water resources management. This is chapter 3 water resources. So what are the steps taken by the government, by the people for river project, integrated water resource management? From ancient period से ही हमारे यहाँ रिवर के ऊपर, नदियाँ या रिवर के ऊपर क्या या फिर वाटर रिसोर्स के ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट या मैनेजमेंट तैयार किए जाते हैं और इसे इंटीग्रेट भी किया गया है, जिससे कि होने वाले फ्लड या फिर पानी का नुकसान ना हो, पानी को हम बचा सकें और पानी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनको भी हम सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड सो मेनी मैनेजमेंट. ओके, फ्रॉम हिस्टोरिकल पीरियड से हम लोगों ने देखे कि तब उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं था. क्या होता था कि डैम ऑफ स्टोन तैयार किया जाता, स्टोन से ही डैम तैयार किया जाता था. ठीक है, तो और कैनल फॉर इरिगेशन जो नहर काटे गए थे इरिगेशन करे, सिंचाई करने के लिए. अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्रृंगवेरापुरा एरिया नियर इलाहाबाद, यहाँ भी क्या हुआ था, वाटर का हार्वेस्टिंग कर दिया गया था. वो सिस्टम चेंजिंग लाया था उसने, फ्लड वाटर ऑफ गंगा से आने वाले जो बाढ़ को इस वाटर हार्वेस्टिंग से रोका जा रहा था. ठीक है, तो ये एरिया इलाहाबाद में है. तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही कर दिया गया था. ओके, फिर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के समय भी बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल डैम, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेर बिल्ट. डैम तैयार किए गए थे, लेक्स तैयार किए गए थे और इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई के साधन को भी बहुत बढ़ाया गया था और तैयार किए गए थे, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान भी. तो एंशिएंट पीरियड से भी काम चलता आ रहा है फॉर रिवर प्रोजेक्ट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का. ठीक है, अच्छा, नंबर 4 है इरिगेशन वर्क्स कहाँ किया गया, जहाँ जिससे क्या हो कि सिंचाई के साधन बने रहे, पानी से प्रॉपर इरिगेशन मिलता रहे किसको, फसलों को. तो ये सिस्टम बहुत पहले से किया जा रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कलिंगा, ये उड़ीसा में, ये एंशिएंट टाइम से हो रहा है. तो तब उड़ीसा का नाम कलिंगा था, तो कलिंगा बोलते थे, तो उस टाइम से उड़ीसा में हो रहा है. नागार्जुना कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर जो कि कर्नाटका में है, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में, और एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे जो कि एंशिएंट पीरियड से इरिगेशन वर्क, फिर डैम, लेक्स, ये सब तैयार किए गए थे जिससे कि पानी का सही इस्तेमाल हो सके. ठीक है, नाउ इन 11th सेंचुरी उस टाइम भी कि भोपाल लेक तैयार किया गया था. वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट. फॉर 11th सेंचुरी में भोपाल लेक तैयार किया गया था, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक था, मतलब वो नेचुरल लेक नहीं था, उसे तैयार किया गया था. तो उस टाइम का ये बहुत ही आर्टिफिशियल, बहुत ही लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लेक था जो कि भोपाल में है. ठीक है, उसको भोपाल लेक भी कहते हैं. ओके, नंबर 6 है 14th सेंचुरी में भी एक ही हुआ था जो टैंक इन हंस खास, जो कि दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश जिनका पीरियड टाइम है 1211 बीसी से 1236 बीसी के दौरान. तो इस टाइम में इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का ही वॉज दैट टाइम बादशाह ऑफ दिल्ली. तो ही बिल्ड दैट टैंक इन हंस खास. उसने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था जिसमें कि पानी स्टोर किया जाता था और वो अपने एरिया, मतलब दिल्ली के आसपास के एरिया को सप्लाई किया जाता था. ठीक है, अच्छा, फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट, उसने जो सिरी फोर्ट बनाया था, जो गढ़ बनाया था, तो उस एरिया में आसपास के दिल्ली के जो सिरी फोर्ट है उस एरिया में टैंक से ही पानी जाता था. तो उस टाइम से फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से ही हमारे यहाँ पानी के ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे पानी नुकसान है, पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसे संचय कैसे किया जा सकता है, ये सब काम चलते आ रहा है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ते कि डैम जो वर्ड है ये बार बार आ रहा है. ठीक है, ये डैम ये बार बार आ रहा है. तो डैम बनाना बहुत जरूरी था कि बिकॉज फॉर सेव द विलेज, सेव द एरिया, सेव द क्रॉप्स. हाँ, तो ये फॉर रेन वाटर ओवरफ्लो, फ्लड जो है कि बाढ़ के कारण या फिर अतिरिक्त वर्षा अगर हुई तो इस कारण से डैम तैयार किए जाते हैं एंशिएंट पीरियड से. लेकिन देयर आर डिसएडवांटेज एंड द एडवांटेजेस ऑफ डैम.
ये क्या क्या हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि डैम ठीक है मगर इसका एडवांटेज भी बहुत सारा है और डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीचिंग अबाउट नोइंग अबाउट द डैम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डैम्स। ठीक है, तो डैम्स को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, क्यों कहा है, वाई, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जैसे इम्पाउंड वाटर, डैम से हम लोग क्या कहते हैं, इम्पाउंड वाटर हमको मिलता है। उसी वाटर से हमको इरिगेटेड फील्ड तैयार हम लोग कर सकते हैं, जैसे सिंचाई के लिए जो भी फसल है। तो डैम से हमें पर्याप्त पानी, सूखे के कारण भी, जब ड्रॉट रहेगा या कुछ रहेगा तो सूखे के दौरान भी हमें पानी सप्लाई मिलता रहेगा। तो इससे ये कारण। अच्छा, थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। वी ऑल नो दैट डैम से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। अच्छा, वाटर सप्लाई प्रॉपर हमको मिलता रहेगा। फ्लड कंट्रोल करता है, ये बाढ़ को कंट्रोल करता है। रिक्रिएशन कर सकते हैं इससे। इरिगेशन यानी सिंचाई का साधन या सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हमको सबसे मिलता रहेगा। और फिश ब्रीडिंग भी यहाँ होता है। डैम में बहुत समय फिश ब्रीडिंग भी करा जाता है जिससे फिश की जो कल्टीवेशन है ये बढ़ता है एवं ठीक ठाक होता है। तो पानी रहेगा तो पानी से रिलेटेड जो काम है वो डैम से हम लोग कर सकते हैं। इवन जब वर्षा ना हो, सूखा हो, तब भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए डैम की ये एडवांटेज है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, मतलब ये मंदिर है मॉडर्न इंडिया के लिए डैम्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम पढ़ते हैं। डैमिंग ऑफ द रिवर and regulating their flow result is excessive sedimentation and the bottom of the reservoir। जो जलाशय है ये डैमिंग के कारण क्या होता है कि ज्यादा डैम अगर तैयार हो जाए तो क्या होता है कि एक्सेसिव सेडिमेंट जमा हो जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। और ज्यादा सेडिमेंट्स अगर जमा हो गए फ्लड के कारण, जब हम डैम में इस वाटर को स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि इसके साथ साथ सेडिमेंट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो सेडिमेंट्स क्या होता है, बॉटम ऑफ वाटर नीचे की तरफ जम जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी डिसएडवांटेज है या फिर इफेक्टेड होता है। क्या इफेक्टेड होता है, दिस में हैम्पर एक्वेटिव लाइफ एंड देयर माइग्रेशन टू अदर वाटर बॉडीज। इससे क्या होता है, हैम्पर होता है एक्वेटिव लाइफ, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव है उनके लिए, उनको माइग्रेशन करने के लिए। वाटर बॉडीज मतलब जो कि पानी में ही रहते हैं, जैसे फंगस हो सकता है, तो एल्गी हो सकता है, फिश हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, जो भी पानी में रहते हैं। तो दोज आर एक्वेटिक लाइफ एंड द वाटर बॉडीज। सो ये सब हैम्पर होता है उस सेडिमेंट के कारण। ठीक है, अच्छा, बिल्डिंग ऑफ डैम रिजल्ट इन द सबमरीन्स ऑफ लैंड एंड वेजिटेशन। क्या होता है, ये बिल्डिंग ऑफ डैम रिजल्ट इन द सबमरीन्स ऑफ लैंड और वेजिटेशन। एक समय अगर किसी कारण डैम टूट जाता है तो वे लैंड और वेजिटेशन पूरे जलाशय के नीचे या फिर पानी के नीचे डूब जाता है। सबमरीन्स ये डूब जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स है। अच्छा, नंबर 4, दिस रिजल्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेशन। डिकम्पोजिशन मतलब वेजिटेशन पानी के नीचे चला जा सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, नंबर 5, द टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम। इस डैम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है। यहीं पास में जब यहाँ जो द टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब द लोकल इकोसिस्टम। लोकल इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है ये टेक्नोलॉजी डैम की, क्योंकि डैम से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। तो ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं मतलब वहाँ बहुत सारे गैस निकलते हैं, तो इससे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा, रिजर्वर बिहाइंड अ डैम कैन लीड टू अ हायर ग्रीन हाउस गैस इमल्शन। क्या होता है, जब रिजर्वर जो चलते हैं तो जलाशय के पास क्या होता है, ये हायर ग्रीन हाउस गैस इमल्शन होता है। बहुत तरह की गैस सब उत्पन्न होती है जिससे कि आसपास के एरिया भी बहुत से डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है डैम बनाने के, लेकिन एडवांटेज भी है। सो टुडे I am teaching about the मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें डैम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने पढ़े हैं, और भी बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और एंशिएंट टाइम से ही हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे पानी को बचाया जाए। तो राजा महाराजों ने भी वो काम किया था, जैसे कि एरिया में प्रॉपर जब सूखा या कुछ भी ड्राउट वगैरह कुछ भी तो उस समय प्रॉपर
वाटर सप्लाई होते रहे, ठीक है। तो ये सब कारण है कि आप कैसे एंशिएंट पीरियड से ये चला रहा है और अभी भी कर रहे हैं इसके ऊपर। इसका सबसे मेन जो है वो है डैम तैयार करना, जिससे को पानी का संचय कर कंजर्वेशन में रखा जाए, संचय करके रखा जाए। लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस chapter, regarding this topic, you may ask and comment me, okay. So thanks for watching my video. Thanks, bye bye.